नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन भारतीय शुरुआत की। शुरुआत हुआ है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स के द्वारा स्वदेश रूप से निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की दो लघु ड्रोन वायुसेना को सौंपे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप में माइलस्टोन होगा, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए। हम जानते हैं कि हमारे दो पड़ोसी, एक तो नापाक पाकिस्तान और दूसरा चून चांचू चाइना, ये दोनों आए दिन हमें परेशान करने के लिए कोई भी जतन नहीं छोड़ते। यानी कि हर तरीके से लगे हुए हैं कि किस प्रकार भारत का नुकसान किया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार बैठे हैं। हम अशोक के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त द्वितीय के वंशज हैं। हम ये सारी लड़ाइयाँ बहुत ही आसानी से लड़ लेंगे। समय लगेगा, लेकिन हम फिर से उतनी मजबूती के साथ उठ खड़े होंगे कि तुम सबको धराशायी कर सकते हैं। ये भारत है साहब, ये भारत कुछ भी कर सकता है। जब तमाम शक्तियां दुनिया की लगी हुई थी, तब भारत के एक प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करके दिखाया, और जिसमें योगदान किया था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और हम सबके हृदय में रहने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। हमने कई बार दुनिया के सामने अपनी शक्तिशाली दिमाग का, अपने शक्तिशाली जुनून का, अपने शक्तिशाली हर चीज का लोहा मनवाया है। आज भी अमेरिका जैसे बड़े संस्थान में अंतरिक्ष से लेकर के पृथ्वी के अंदर तक हर क्षेत्र में भारतीय मिल जाएंगे। दुनिया के कोने कोने पर आपको भारतीय मिल जाएंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमने बहुत कुछ बेहतर किया है इस दुनिया के लिए, और इस दुनिया के लिए बेहतर करेंगे। लेकिन अगर कोई दुनिया में ये सोचता है कि वो भारत का नुकसान कर पाएगा, तो वो इस बात को एक सपना मानकर भूल जाए। भारत का बाल भी बाका कर पाने की औकात किसी में नहीं है। तो ये जो है बहुत ही शक्तिशाली ड्रोन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे फीचर्स की बात करेंगे, देखेंगे कि क्या ये किस तरीके से काम कर सकते, किस कंडीशन में काम कर पाएंगे, क्या ये दोनों बॉर्डर के लिए ठीक है, क्या ये ठंड में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ये गर्मी में काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इनकी क्षमता कितनी है, ये किस तरीके से उपयोगी होंगे, ये सारी बात हम समझ पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे मजबूत चीज़ है वो है मेक इन इंडिया। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लड़ाई कश्मीर को लेकर के हो रही है, इसकी बुनियाद किसने रखी थी? इसकी बुनियाद रखी थी अंग्रेजों ने। उन अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई छोड़कर चले गए, क्योंकि इससे क्या था कि वो हथियार बेचते पाकिस्तान को भी, वो हथियार बेचते भारत को भी, और हम लड़ते रहते और वो मौज करते रहते। एक व्यापारिक खेल था जिसे ना उस वक्त पाकिस्तान समझ पाया और ना भारत समझ पाया। भारत ने कई बार पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, और हमारे हिस्से को, जम्मू कश्मीर के हमारे हिस्से को, पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसको घेराबंदी करके पाकिस्तान बैठा है। इन दोनों देशों की लड़ाई ने सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो यूरोपीय और अमेरिकी देश हैं, क्योंकि वो हथियार बेचने वाले हैं। वो हथियार बेच करके पैसा कमाते हैं और हम युद्ध करके अपना जन धन का हानि करते हैं। इसलिए अब हथियार भी हमें अपने ही देश में बनाने होंगे। नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया का नारा है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के द्वारा ही हमने ये बनाया है। आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस मेक इन इंडिया ने दुनिया में इंडिया की ताकत को किस तरीके से बताया है। LHC मुख्यतः मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत LCH मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत निर्मित है, जिसे निजी उद्योगों की भागीदारी के साथ बनाया गया है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है उसको देख लेते हैं। LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL हाल के हेलीकॉप्टर डिवीजन के लिए एक नया उपकरण है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है
जो कि 5 से 8 टन वर्ग का एक समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। एलसीएच में प्रभावी युद्धक भूमिकाओं के लिए उन्नत तकनीक और स्टील्थ सुविधाओं को शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा रुकिए और समझिए कि इतने फीचर जिनकी हमने बात की इसका मतलब क्या है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर 5 से 8 टन वर्ग का एक समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यानी कि इसका जो वेट है वो कितना है, 5 से 8 टन वर्ग का है। एलसीएच में प्रभावी युद्धक भूमिकाओं के लिए उन्नत तकनीक है, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी और स्टील्थ सुविधाओं को शामिल किया गया है। स्टील्थ सुविधाएं का मतलब क्या होता है, ऐसी सुविधाएं जो अदृश्य होकर के लड़ाई कर सके। क्या करके, अदृश्य होकर के, दुश्मन को दिखाई ही ना पड़े और उन पर वार कर दे। ये कैसे दिखाई नहीं पड़ेंगी, क्या ये गायब हो जाती है? नहीं। इन हेलीकॉप्टरों का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। तो उन रडार के रेडिएशन से जब ये कोई ऐसी युक्ति बनाई जाती है जिससे बच जाती है तो उसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस पर हॉलीवुड में कई मूवियाँ बनी है, समय मिले तो देखिएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बहुत सारी हॉलीवुड की मूवियाँ बनी है जिसमें स्टेल्थ हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके सामने के दुश्मनों को निस्तना नाबूद कर दिया जाता है। तो ये गुण भी हमारे इस हेलीकॉप्टर में शामिल है और इसे शत्रु की वायु रक्षा, प्रतिवाद, अनुवेषण व बचाव, टैंक रोधी, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन आदि भूमिकाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एलसीएच दुनिया का एकमात्र हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर का काम क्या होता है, किसी चीज को ले जाने के लिए, ले आने के लिए उपयोग करना, लेकिन यह दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो लड़ाई करने में सक्षम है, जो आयुधों को लेकर के लड़ाई कर सकता है। तो एलसीएच दुनिया का एकमात्र हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफी भार के साथ उतरने और उड़ान भरने में सक्षम है। यह बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये हथियार को भर करके ले जा सकता है और वहां पर उतर भी सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी गुणवत्ता है। या बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी ये प्रभावी तरीके से काम कर सकता है। यानी कि चाहे कड़ाके की ठंड हो या जोरदार गर्मी, ये दोनों में काम करने में सक्षम है। एलसीएच को AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अंततः सेवा में तैनात किया जाएगा। यानी कि तैनात कहाँ होगा, चुनचानचू के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर, जहां निगरानी करेगा कि उधर से कोई चींटी टाइप चाइना का चंपक तो नहीं आ रहा है जो हमारे इस पवित्र भूमि में नाजायज कदम रखने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा वो जरूरत करता पाया जाएगा तो ये हेलीकॉप्टर उसे छोड़ेगा नहीं। आगे देखते हैं, ये दो है इसमें। स्विच 1.0 यूएवी यानी कि ये अनमैन्ड व्हीकल है एंड MR-20। तो पहले देखते हैं स्विच 1.0 यूएवी अनमैन्ड व्हीकल, ठीक है ना। तो स्विच 1.0 यूएवी 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे की उड़ान अवधि और 15 किलोमीटर की अपनी अद्वितीय क्षमताओं के साथ 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, ठीक है ना। इसमें लगभग 90 मिनट का एंड्योरेंस है था या भारत की सीमाओं पर दिन और रात की निगरानी के लिए कठोर वातावरण और अत्यधिक ऊंचाई के तहत भारतीय सेना के निगरानी अभियानों का समर्थन करेगा। तो कुल मिलाकर के ये अपनी इन अद्भुत क्षमताओं के कारण कि ये अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, ये विषम परिस्थितियों में भी सामानों को ले जा सकता है, लड़ाई कर सकता है, चाहे बहुत ठंडी हो चाहे बहुत गर्मी हो, तो ये अपनी इन क्षमताओं के कारण कई प्रकार के ऑपरेशनों में मदद कर सकता है। आगे देखते हैं MR-20। MR हेक्साकॉप्टर ड्रोन 20 किलोग्राम तक का भार ये जो है ले जाने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग भोजन, आवश्यक वस्तुएं, आपातकालीन चिकित्सा,
चिकित्सा सहायता, गोला बारूद और हथियारों के अग्रेषण क्षेत्र में ऊंचाई पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। यानी कि इसका प्रयोग क्या होगा, भोजन को पहुंचाने के लिए और जो साजो सामान की जरूरत पड़ती है युद्ध के दौरान, उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये भारत के कंपनी के द्वारा बनाया गया, भारत के द्वारा बनाया गया एक ऐसा उपकरण है जिसका हम प्रयोग करके भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं। अतः ये जो मेक इन इंडिया है वो किस तरीके से भारत के रक्षा क्षेत्र में भूमिका निभा रहा है, यह आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप भारत की इस उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।